नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। धान के बाद छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, कोई वर्ग है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है तो वो है नक्सलवाद और इनसे जुड़ा एक आदिवासी वर्ग। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार करते आए हैं, आमने सामने रहे। सत्ता में चाहे बीजेपी सरकार रही हो या फिर कांग्रेस सरकार, इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए और आदिवासियों के हित के लिए लगातार काम करने का दावा भी करती है और एक दूसरे पर कई दफा दोषारोपण भी करते नजर आते हैं। दशकों पुरानी नक्सलवाद से जुड़ी समस्या पर एक बार फिर लड़ाई तेज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि बीजेपी सरकार की नजर में हर आदिवासी नक्सली हुआ करते थे। बीजेपी के लिए आदिवासी या तो उनको नक्सली लगते थे या नक्सली समर्थक लगते थे। सीएम के बयान पर बीजेपी ने जवाबी पलटवार भी किया। 15 साल तक हमने आदिवासियों के लिए श्रवण की तरह सेवा की। पहले लगातार दोनों पक्ष ये दावा करते थे कि आदिवासियों के हित के लिए कौन काम करता है, लेकिन अब हर आदिवासी को क्या बीजेपी सरकार नक्सली समझती है या नक्सली समर्थक समझती है, इस पर एक बहस छिड़ गई। दोनों पक्षों से दो कद्दावर नेता हैं जो जुड़कर अपनी बात इस विषय पर रखेंगे। कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं, तेज तर्रार नेता प्रवक्ता। आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनवाएं, उस पर प्रतिक्रिया सुनवाएं जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। पिछली सरकार की दृष्टिकोण ही यही थी कि जितने आदिवासी वो नक्सली हैं या नक्सली समर्थक है, ये उनकी दृष्टि रही है। जबकि हमारी दृष्टि ये है कि नक्सली हैं, इसे कोई इंकार नहीं, लेकिन सारे आदिवासी नहीं हैं। भाजपा की सरकार 15 साल तक वनवासियों की श्रवण कुमार बनकर के सेवा की और आज जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, चिलगेर में आंदोलन चल रहा है, आपने कोई पहल किया? आज वहां कांग्रेस के लोग अंदर तक घुसते हैं, विपक्षी पार्टी के लोग तो अंदर घुस नहीं सकते। ये संबंधों के बारे में भूपेश जी कृपया चर्चा ना करें, तभी अच्छा है। तो वार पलटवार भी आपने सुन लिया, दोनों पक्षों को, आरोप को भी और इसके ऊपर आए जवाब को भी सुन लिया। जो इस आरोप के पीछे का तथ्य है, इस पर दोनों पक्षों के तर्क जानने का वक्त आ गया है। आप दोनों अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को 2 मिनट के भीतर जरूर जनता तक पहले बिना रोक टोक के पहुंचाएं, फिर सीधी डिबेट करेंगे। पहले बारी आज संजय श्रीवास्तव जी की, आप अपनी बात रखें। जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उनको लगता था हर आदिवासी या तो समर्थक है या नक्सली है। देखिए, दरअसल पुनीत जी, ये विषय अचानक खड़ा करना और ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का ये कहना, दरअसल मामला ये नहीं है। मामला ये है कि ट्राइबल क्षेत्र में जिस आरक्षण के मामले को लेकर ये सरकार बैकफुट पर आ गई है, अब इस मुद्दे को हम डाइवर्ट करके ट्राइबल को हम किस तरीके से मोहित कर सकें, ये एक असफल प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं कि आज आरक्षण के विषय, कि आरक्षण में आप क्या कर रहे हैं, इनके पास में कहीं कोई जवाब नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है भूपेश बघेल जी को देख के, मुझे लगता है 4थे साल में वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। उनको लगने लगा कि मामला सब ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री का यह कहना कि बीजेपी ये कहती कि सब आदिवासी नक्सली हैं, तो क्या जो केदार कश्यप मंत्री जी थे या लता उसेंडी मंत्री जी थी या महेश गागड़ा जी मंत्री जी थे, उनको भी हम नक्सली मानते हैं क्या? आखिर आप मुख्यमंत्री कह क्या रहे हैं? यदि आपको जवाब समझ में नहीं आ पा रहा है, आक्रमण की धार आपकी पैनी हो गई है, आप मुद्दे आधारित बात करिए। हमारी कोई कमी उसको बताइए कि हम कहां कमी है। हमारी सरकार के समय यदि कोई कमी रह गई तो उसको चिन्हित करिए। आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके 36 पॉइंट जो घोषणा पत्र के हैं उसके अंदर ही बात करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। उसके 21वें नंबर पॉइंट पर आपका विषय है कि हम नक्सल समस्या को लेकर जन घोषणा पत्र में हम नई नीति बनाएंगे। अब मैं तो केवल यही चाहता हूं कि सुरेंद्र शर्मा जी यहां पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी से मैं चाहता हूं कि एक बार वो दिल्ली में या रायपुर में, जहां उनकी इच्छा है, वक्तव्य बता दें कि 4 वर्षों में इन्होंने नक्सल समस्या के लिए इनकी नक्सल नीति क्या रही। आज तक नक्सल नीति 4 वर्ष में जो सरकार नहीं कर पाई, वो नक्सलियों के बारे में क्या बात करेगी? और मुझे वो भी याद है कि जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि जो नक्सली प्रभावित ग्राम पंचायत है वहां के डेवलपमेंट के लिए 1-1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे एक नक्सलित प्रभावित कोई ग्राम बता दें कि 1 करोड़ रुपए की राशि वहां डेवलपमेंट के लिए दी गई है क्या? तो कुल मिलाकर नक्सल के मामले में ये फेल्योर सरकार, और मैं तो खुला कहता हूं कि कहीं ना कहीं आंशिक रूप से समर्थन प्रदर्शित करती हुई सरकार कि आखिर क्यों
क्यों वहां से आवाजें आती हैं, क्यों 4 दिन पहले ये बात आई, एक बजट का पत्र प्राप्त हुआ ठीक है कि उनका भी बजट बनने लगा सरकार की तरह। ठीक है संजय जी, आपने अपनी बात रखी, वापस आप अपने पॉइंट्स को आगे एलैबोरेट कीजिएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, जो संजय जी ने कहा आप उसका भी काउंटर कर सकते हैं, वरना जो बयान दिया गया उसके समर्थन में आप अपने तर्क रखें। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके पीछे बहुत तथ्यात्मक बातें हैं। अगर आप पिछले 15 साल के रिकॉर्ड को देखें तो अनेक आदिवासी जिनको नक्सली कह करके जेल में बंद किया गया और उसमें से अधिकांश जो है बेगुनाह साबित हुए और वो मतलब अदालत के द्वारा, न्यायालय के द्वारा बरी किए गए। बाद में हमारी सरकार आने के बाद जब उनका विशेष रूप से जब परीक्षण कराया गया तो भी काफी निरपराध लोग काफी लंबे समय से जेल के अंदर बंद हुए। तो ये कहना अपने आप में बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि उनकी आम धारणा ये थी कि बस्तर के जितने आदिवासी हैं वो नक्सली हैं या तो नक्सलियों के समर्थक हैं। इस धारणा के साथ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में काम किया। हमारे मित्र संजय श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि नक्सलियों के संबंध में, आदिवासियों के संबंध में भूपेश बघेल की सरकार ने क्या कहा। तो सबसे पहला तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने आदिवासियों की जमीन को कंपनियों से वापस लेकर के वापस की। वो अर्जन कानून के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अगर जमीन का उपयोग नहीं किया जाता तो वापस करने की पहली घटना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के हित में जो हाट बाजार क्लिनिक योजना है, सुपोषण योजना है और जितने स्कूल शालाएं बंद थी तो सभी अधिकांश स्कूलों को खोलने में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सफलता अर्जित की है। और पिछले 4 सालों में नक्सलियों के द्वारा मारे गए पुलिस की संख्या और आदिवासियों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है। आज वहाँ सुदूर इलाके में अमन चैन कायम है, वहां पर हर तरह के विकास की गतिविधियां पूरी तरह से चल रही है। तो ये बात बिल्कुल अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं है। और हमको जहां तक बात है, हमको किसी भी विषय को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, संजय जी ने अपनी बात रखी। संजय जी, अब एक सीधा सवाल है, क्या पिछले सरकार के समय आदिवासियों पर हुए अत्याचार का रिकॉर्ड जो आधार बना रही है कांग्रेस पार्टी, यहां भी कह रही है, क्या उनको हम नकार सकते हैं, खारिज कर सकते हैं? काम करना एक अलग बात है, लेकिन उस समय जो हुआ, क्या उस समय की नीति को आप ठीक पाते हैं? उसी नीति पर आज बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार स्वयं अपनी नीति 4 वर्ष की सरकार के समय नहीं बता पाए, वो क्या नीतियों के बारे में बात करेंगे। देखिए पुनीत जी, चर्चा तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है इसमें। नक्सली समस्या कोई छत्तीसगढ़ की नहीं, एक राष्ट्रीय समस्या है। और नक्सल अर्थात नक्सल को खदेड़ना, नक्सल को समाप्त करना, नक्सल के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इस लड़ाई को हमने बड़ी ईमानदारी के साथ में लड़ा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस लड़ाई में हमने कुछ नुकसान भी उठाया है। हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत उन्होंने दी है, लेकिन गलत चीजों के साथ में हमने लड़ाई प्रारंभ की है और हम ईमानदारी के साथ में लड़े हैं और उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की है। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूं, आपने मना किया इसलिए, नहीं तो डेवलपमेंट के बारे में क्या बात करें, हाट बाजार की बात कर रहे हैं। अरे हमने तो जिलों का निर्माण कर दिया, कलेक्टर बैठा दिया, तहसील बैठा दिया, तमाम प्रकार के 4-4 जिलों का निर्माण किया। आप एक जिलों का निर्माण नहीं कर पाए, वहां पर सुविधाएं पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। जो लोग यहां तक नहीं आ पाते थे, यहां आना पड़ता था, उनको अब घर पर बैठकर काम होता है। उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि आज नक्सली की बातचीत है, शांत जब होता है बहुत चीज, तो आखिर क्यों अभी 4 दिन पहले मैंने बजट का विषय बताया, पर आज की तारीख में केंद्र भी बराबर से हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है। और अगर वो ये कहता है कि यहाँ नक्सलवाद कम हुआ बीते 4-5 वर्षों में, तो क्या आप ये मानेंगे कि केंद्र सरकार भी उतनी जिम्मेदार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है? क्योंकि आज आपने स्वयं स्वीकार किया कि ये केवल एक राज्य की समस्या नहीं और इसमें केंद्र एक बहुत बड़े हिस्से में है। मॉनिटरिंग वो करते हैं, अधिकारी वहां से आते हैं, बिल्कुल नीतियां वहां से भी डिसाइड होती हैं। आप अलग से कोई नीति बनाकर नहीं रख सकते। बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूं, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाकर केंद्र और राज्य की सरकारों का विषय है। ये मुख्यमंत्री जी जैसा नहीं कि हर चीज पर सवाल खड़ा कर दें, केंद्र के ऊपर में सवाल खड़ा कर दें। लेकिन यदि केंद्र को आप कह रहे हैं तो ये बात भी कांग्रेस के नेताओं को समझनी नीति चाहिए। पर आप बात रखें सुरेंद्र शर्मा जी। शानदार देन नक्सल की कांग्रेस ने दिया 1967 में नक्सलवाड़ी। वो कह रहे हैं 4 साल में नीति नहीं बना पाए, हम पर उंगली उठा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है देश के अंदर में।
हमारी नीति संजय भाई थोड़ा ये देन है, नीति जो है ये राज्य को, हमारी ये नीति देश को देन है कांग्रेस की, नक्सलवाड़ी की। नक्सल को यहाँ किसी ने स्थापित किया तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया। श्रीवास्तव जी थोड़ा हमारी नीति है विकास, विश्वास और इस नीति पर छत्तीसगढ़ की सरकार का हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू से इस बात की घोषणा की है कि हमको बस्तर के तमाम लोगों का विश्वास जीतना है, जिसमें हमको सफलता मिली है। उनके विकास को गति देना है। घोषणाओं से नहीं होता, घोषणा का समय चला गया सुरेंद्र जी, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, 4 वर्ष बीत गए हैं। सिलगेट की घटना को सुलझा नहीं पाए 2 साल के अंदर में, और जमीन देने की बात कर रहे हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। दरअसल प्राइवेट व्यापारी को जमीन किसने दिया? बगैर ग्राम सभा की अनुमति के किसने दिया? उत्पादन में ये पर्दे के पीछे का खेल मत खेलिए। हसदेव के लिए आंदोलन करने वाले लोग पेड़ कटवा रहे हैं, आप पेड़ कटवा रहे हैं, भ्रम पैदा करके लोगों के बीच में। और यदि आप आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, यदि उनको सुविधाएं पहुंचाएंगे, नक्सलियों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आखिर वहां से एक्शन कैसे होगा? जब सरकार नक्सलियों के साथ में खड़ी दिखाई देगी, सरकार अगर काम नहीं करती तो सभी पंचायतों में हमारी जीत नहीं होगी, जब सरकार नगर पंचायत में हमारी जीत नहीं होगी, उपचुनाव में हमारी जीत नहीं होगी। संजय जी, सरकार काम नहीं करती तो फिर लगातार बात जीत कैसे रही है, ये भी वो पूछ रहे हैं। विश्वास नहीं होगा, जीत कैसे रहे? कितना भी कहें, देखिए जीत हार का विषय सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जीत हार कैसे है ये आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है कैसे जीत रहे हैं वो, और बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगा 23 में कि कैसे जीतते हैं, कैसे हारते हैं। हम 15 साल हमने भी सरकार चलाई है प्रदेश के अंदर में। यदि सरकार सुविधा देगी तो वहां से आक्रामक नहीं होगा, मेरा खुला आरोप है। एक्शन रिएक्शन, जब सरकारी सुविधा दे रही है, बजट आ रहा है, बजट प्रावधान करके ठेकेदारों के माध्यम से कैसे जीतते हैं वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नक्सली अटैक क्यों करेंगे? मेरे को लगता है सरकार सहयोगी की भूमिका में है, ज्योतिष से पूछा सहयोगी की भूमिका में दिखाई दे रही है। ज्योतिष ने कह दिया है कि 2023 में आपके दिन बदलेंगे। ज्योतिषियों के कहने से दिन नहीं बदलते भाई, नारायणपुर काम नारायणपुर में प्राइवेट लोगों को जमीन बगैर ग्राम सभा की अनुमति के जमीन कैसे गई? नेतृत्व में यहाँ सरकार ने किया है, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए, यहाँ के गाँव के लिए, यहाँ के तमाम जो काम किया है उस काम को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करती है। इस तरह के लोगों को भी सहयोगात्मक रूप से आप चुनाव पद्धति से भी इनकार करते हैं, इस तरह की चीजें हैं, चुनाव की प्रणाली से इनकार करते हैं। थोड़ा सा एक मूल मुद्दे और मूल सवाल पर लौटते हैं संजय जी। परिवार का कितना बड़ा नुकसान? संजय जी, थोड़ा सा मूल सवाल पर लौटते हैं। जो बयान दिया गया वो दरअसल आदिवासियों पर हुए अत्याचार या आदिवासियों का जिस तरीके से कई सारे मामले संदेहास्पद अटैक को लेकर सामने आए थे या मुठभेड़ को लेकर सामने आए थे, फर्जी मुठभेड़ को लेकर, ये उस पर स्टेटमेंट है जो बीजेपी की पिछली सरकारों के ऊपर एक दाग की तरह कांग्रेस पार्टी देखती है और उसी को वो पेश कर रही, उस पर अपनी बात रखें। आपने कहा कई बार एक कोलेटरल डैमेज जिसको हम कहते हैं कि अगर आप संघर्ष कहीं करेंगे तो कहीं गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा घटनाएं हैं, इस तरफ इशारा है। पुनित जी पुनित जी, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। हम नक्सल के खिलाफ में ईमानदारी से लड़े हैं, ये नहीं लड़ रहे हैं। ये आज अचानक इनका बयान क्यों आया? आज कौन सी परिस्थिति ऐसी है? दरअसल अपने फेल्योर को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार, ठीक है, फेल्योर को छिपाने के लिए बयान है। सुरेंद्र शर्मा नजरों में जो दोषी लोग हैं वो इनके सहयोगी हैं। ईमानदारी से नक्सलियों से बिल्कुल, और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया कड़ाई से, और यहाँ अभी आरक्षण का विषय नहीं सुलझा पा रहे। मैं बता रहा हूँ आरक्षण का, हाँ, नक्सलियों से कितने बिल्कुल, नक्सली के मामले में बीजेपी की नीति साफ है, जो गलत है वो गलत है। आप सहयोगी हो सकते हो, हम नहीं होंगे। कर्मा की जो आप छुड़वाइए, लेकिन यदि कोई फिर बना और हमारी सरकार आई तो जेल की सलाखों के पीछे होगा। आपके लड़ाई का आज हत्या, गुंडागर्दी, एक बड़ी बात यहाँ पर भी संजय जी कह रहे हैं कि आप छुड़वा दीजिए, बाद में अगर हमारी सरकार बनी तो हम वापस अगर गलत है तो उसको अंदर करेंगे। इस पर उत्तर लूंगा मैं, सुरेंद्र जी आपका उत्तर लूंगा। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी और संजय श्रीवास्तव जी से हम चर्चा कर रहे हैं। एक बयान, उस बयान के ऊपर आप दोनों के तर्कों की हम बातचीत कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बार बार इस मंच पर कहा जा रहा है कि दरअसल विकास को लेकर के, विश्वास को लेकर के जो नीति आप बता रहे हैं वो कड़ी कार्रवाई करते थे, इसीलिए आज बदनाम है, और इस समय ये सवाल क्यों उठाया उस पर भी उत्तर दे रहे हैं। पहले आप अपनी बात रखें। नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल, हमने कहा कि हमारी नीति है विकास, विश्वास, सुरक्षा। ये तीनों चीजों को करने में छत्तीसगढ़ की सरकार पिछले 4 वर्षों में सफल। जहां तक भारतीय जनता पार्टी प्रश्न है, हमारे मुख्य संजय श्रीवास्तव
कि हमने बहुत कड़ाई के साथ नक्सलियों का सामना किया। तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण तो है कि आपने जो झीरम घाटी की घटना हुई है वो आपकी कड़ाई का परिणाम है। ताड़ मेटला आपकी कड़ाई का परिणाम है। और कई बार ऐसी घटनाएं बस्तर में लगातार हुई और उसके बाद लगातार ऐसे इनोसेंट लोगों को, ऐसे निरपराध लोगों को जेल में डाला गया और वर्षों वो जेल में बंद रहे बिना किसी चार्ज के, बिना किसी आरोप के। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न पैदा होता है। इससे आदिवासियों में सरकार के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा हुई। सरकार ने उसकी समीक्षा की और उसके बाद जब उस पर कार्रवाई हुई तो आज की तारीख में बस्तर की जनता, बस्तर के आदिवासी वर्तमान कांग्रेस के सरकार के नीतियों पर विश्वास करती है, उसके नियमों पर विश्वास करती है, उसके न्याय पर विश्वास करती है। आदिवासियों का बीजेपी सरकार पर विश्वास नहीं था, ये कहने की भी कोशिश, और क्यों नहीं था ये भी बताने का प्रयास। संजय जी उत्तर दें। देखिए ऐसा है पुनीत, देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि कड़ाई, हाँ हो सकता है हमारी कड़ाई का ही रिएक्शन हो कि इस तरह की कुछ घटनाएं हुई, लेकिन आपकी ढिलाई का परिणाम यह है कि सिलगेर आज तक नहीं सुलझा। आपकी ढिलाई का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी आज ये नहीं कह पा रहे दिल्ली में जाकर कि मेरे क्षेत्र में, पाटन क्षेत्र में कल दिन दहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंह बंद है, मुंह सिल गया, किसी कांग्रेस के नेता में दम नहीं है। आपकी ढिलाई का परिणाम है कि 4 साल में लूट, हत्या, बलात्कार के तमाम प्रकरण, कोई आदमी घर से निकलने में डर रहा है। प्रतिदिन हत्याएं, लूट, बलात्कार, व्यापारियों की हत्याएं हो रही है। देखिए प्रशासन चलाना, कड़ाई करना पड़ता है और आप ऐसे लोगों को छूट दे रहे हैं, शर्मा जी, उसी का परिणाम भोग रही है सरकार। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है तमाम आदिवासियों को नक्सली समझते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आईबीसी के माध्यम से निवेदन करूंगा, आप लोगों ने प्रक्रिया अपनाई थी, अपने क्षेत्र में जो व्यापारी की हत्या हुई है उसके बारे में बताएं कि मेरे क्षेत्र में मैं सम्मान कर रहा हूं, मेरे क्षेत्र में जो भी अपराध छत्तीसगढ़ में हुए हैं नैतिकता सारे अपराधी पकड़े गए हैं और इसके लिए उनको रियलाइज करना चाहिए। उसके भी सारे अपराध, हाँ मेरे क्षेत्र में घटना हुई है, पूरी कड़ाई के साथ की बात कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण में लगे शहर को संभालने के लिए नई परिस्थितियों में हिंदुस्तान में जो दिल्ली और दुनिया की बात कर रहे हैं। अरे पाटन तो संभाल लें, व्यापारी की हत्या हो गई, जवाब दीजिए उस परिवार को, जवाब दीजिए उस व्यापारी के परिवार को कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में घटना हो रही है। परिस्थितियां हैं और जितने भी लोगों ने गुनाह किया है। संजय श्रीवास्तव जी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो भी बहुत गंभीर है, लेकिन आज आप जिस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं उन्होंने उंगली आप पर भी उठाई। उन्होंने कहा है कि क्या आप उस कड़ाई के नाम के ऊपर बहुत सारे निर्दोष लोगों को बंद करेंगे और यही विश्वास न होने का एक बड़ी वजह है। क्या इस तरफ भी आप ध्यान देंगे, इस तरफ भी आप स्टेटमेंट देंगे? संजय जी आप ही से सवाल है। जी आप ही से सवाल है। जी रिपीट करें। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गंभीर है अपने आप में, लेकिन पिछली सरकारों ने आदिवासियों को के साथ जो ट्रीटमेंट किया कांग्रेस के मुताबिक, वो आपके और सरकार के प्रति अविश्वास की एक बड़ी वजह है और गलत तरह से सबको पेश किया, यह आरोप भी आप पर। देखिए आरोप तो ये लगाएंगे। देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में जीत के हार के। अब ये तो केवल उनको खुश करने के लिए आरक्षण के नाम पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, हाथ जोड़ के निवेदन सुरेंद्र जी, क्या ये आरक्षण का आवरण है? कॉन्फ्रेंस करें और बताएं। बार बार ये कहा जा रहा है इस मंच पर, मर्डर हो गया, आरक्षण का आवरण नहीं है। आरक्षण के लिए हमको आवरण की आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी की गलती, ये केवल और केवल आरक्षण का फेल्योर जो है और ये चाहे कुछ भी कहें, डाइवर्ट करने के लिए सच्चाई है कि पिछले वर्षों से कई वर्षों से जो आदिवासी अपने आप को ऐसे में आप दोनों पक्षों को याद है, आप दोनों पक्ष कहते हैं हर वर्ग बड़ा समझदार है, आदिवासी भी समझदार हैं। अब वैसे नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और वो चीजों को उसी अंदाज में मान जाएंगे, समझ जाएंगे। क्या आप उनको किसी बरगलाकर आरक्षण से ध्यान भटका सकते हैं, या क्या आप ध्यान भटका सकते हैं पिछले कुछ ऐसी घटनाक्रम को लेकर के जो उनके मुताबिक ज्यादतियां थी और आज अचानक से उनको राहत मिलने लगी है? सारी बातों को अच्छी तरह समझते हैं और इस आधार के ऊपर ही वो आप दोनों पक्षों से सवाल भी पूछते हैं और जवाब भी मांगते हैं और जवाब के आधार पर आपको रिएक्शन भी देते हैं। फिलहाल उन्होंने सुना होगा आप दोनों पक्षों के उत्तरों को। धन्यवाद आपका, नमस्कार।